अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गेट गवर्नमेंट जॉब विद प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक चौधरी। ये चैनल ख़ास तौर पर गवर्नमेंट जॉब्स की आगाही के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर आपको बताया जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब कैसे हासिल करनी है, कब कब कौन सी गवर्नमेंट जॉब जो है वो आती है, टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है और चीज़ों को लेकर आपने कैसे चलना है। तो जैसा कि आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट जॉब लेना एक फ़न है। इस फ़न में कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्किल्स हैं, अगर वो आप सीख लेते हैं तो आप एक नहीं आप 10 जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में ले सकते हैं। तो वो तमाम टेक्निक्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प के लिए इस चैनल पर आपको सिखाई जाएंगी। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो वो वीडियो आपको मिल जाए। अब हम चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। ये हमारा पहला लेक्चर जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में है, अर्थ के बारे में। अर्थ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक अर्थ के ऊपर है पानी और दूसरा है लैंड। जो हमारे पास लैंड के टुकड़े हैं ज़मीन के ऊपर उनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो वाटर के हैं उनको हम कहते हैं ओशंस। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और ये है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ये देखें, मैप आपके सामने है। अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू वाटर एंड लैंड। मैप में जो आपको कलर्ड जो इसमें पीसेस नज़र आ रहे हैं ये हैं कॉन्टिनेंट्स, और ये टोटल पीसेस अगर आप गिने, आप ख़ुद गिने इनको, तो ये आपको पता चलेगा कि ये 7 पीसेस हैं। और उसके बाद बाकी जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है इसमें ये है वाटर। तो हम सबसे पहले लैंड की देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 7 पीसेस हैं, हमने इनको 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम दे दिया। ये देखें, ये 7 कॉन्टिनेंट्स की हमारे पास लिस्ट है। फर्स्ट वन इज़ एशिया, देन यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब ये 7 की लिस्ट आ गई, आपने इनको देखा। अब दोबारा से इसको देखें, आपके सामने स्क्रीन है, देखें इनकी लोकेशन को देखें कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है उसकी प्लेस कहाँ पर है अर्थ में। इसके बाद आप ये देखें कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। आप देखें, थोड़ा सा जज करें कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो आपको बड़ा नज़र आ रहा है। तो डेफ़िनेटली आप बड़े आराम से निकाल लेंगे कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा है। पीपीएससी का बड़ा फेमस एक क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो चुका है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो आंसर इज़ एशिया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारे पास हैं 5 ओशंस। फर्स्ट वन इज़ पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक, देन आर्कटिक, इंडियन और सदर्न ओशन। ये नाम आपने याद रखने हैं, इनकी तरतीब याद रखनी है। जो सबसे ऊपर है पहला, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है जिसको हम कहते हैं पैसिफिक ओशन। तो लोकेशन आप ये देखें इसकी कि जो एशिया है, एशिया के राइट साइड पर ऊपर से नीचे तक सारा वाटर जो है ये है पैसिफिक ओशन। एशिया के ऊपर नॉर्थ में ये है आर्कटिक ओशन, एशिया के नीचे है इंडियन ओशन, और यूरोप और अफ्रीका के लेफ़्ट साइड पर है अटलांटिक ओशन, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की देन लेफ़्ट साइड पर है आपके पास पैसिफिक ओशन। तो आप जब आंखें खोलें तो ये नक्शा आपके सामने आ जाए कि कौन सा ओशन कहाँ पर है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। अगर ये आपको समझ आएगी तो फिर अगले लेक्चर्स की आपको समझ आएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो था कॉन्टिनेंट्स के बारे में और ओशन के बारे में। अच्छा, याद रखें, इस लेक्चर को गौर से सुनें क्योंकि इसके एंड पर एक क्विज़ आएगा, और वो क्विज़ जो है वो ये जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं इसी में से क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने सोचकर जो आपने पढ़ा है आपने इसका आंसर देना है। तो आप लोग इस क्विज़ के लिए तैयार रहें, ये मैं आपसे क्वेश्चनिंग एंड पर करूँगा। तो ये हमारे पास है डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स, मैप को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है डायरेक्शंस। आपको पता हो कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो अगर आपके सामने मैप है और आपका मुंह मैप की तरफ है तो जैसे जैसे आप राइट पर मूव करेंगे तो राइट पर आप जाएंगे ईस्ट में, जैसे जैसे ऊपर मूव करेंगे तो ऊपर आप जाएंगे नॉर्थ में, और नीचे मूव करेंगे तो साउथ में, और लेफ़्ट पर जैसे आप जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप वेस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आप देखें मैप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मैप आपको नज़र आ रहा है सामने स्लाइड पर, यहाँ से आपने डायरेक्शन समझनी है। अगर पाकिस्तान के मैप के आप राइट पर जाएं तो क्या आता है इंडिया। तो इंडिया किस में हो गया, वेस्ट में, क्योंकि राइट पर हमारे पास वेस्ट ईस्ट है, ईस्ट है।
अब हम चलते हैं पाकिस्तान के लेफ़्ट में जैसे हम मूव करते हैं तो हमारे पास आता है वेस्ट। तो 2 कंट्रीज़ हैं, एक है अफ़गानिस्तान और एक है ईरान। तो पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, ईरान के वेस्ट में इराक़ है, इराक़ के वेस्ट में शाम है। अब अगर शाम की तरफ से हम चलें तो शाम के ईस्ट में इराक़ है, इराक़ के ईस्ट में ईरान है, ईरान के ईस्ट में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया। तो ये लोकेशन आपने ईस्ट और वेस्ट की समझनी है। अगर ऊपर की तरफ जाएं तो पाकिस्तान के ऊपर चाइना है, तो पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है। नीचे की तरफ आएँ तो पाकिस्तान के नीचे अरेबियन सी है, तो पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। तो ये लोकेशन आपने याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस। अगर डायरेक्शन की आपको समझ आ गई तो आप समझें कि मैप समझना आसान हो गया। अब हम मूव करते हैं फ़ाइनल क्विज़ की तरफ। तो क्या आप लोग रेडी हैं क्विज़ के लिए? तो देखते हैं, ये है हमारा फ़ाइनल क्विज़। इसमें आपने अब आंसर देने हैं। तो पहला सवाल है, विच कंट्री इज़ सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान? सोचें, टाइम लें। ये आपने कमेंट सेक्शन में ये आपने पोस्ट करना है इन तमाम 8 क्वेश्चंस के आंसर। और ये सब जो हैं ये आप बताएंगे कि आपको इस लेक्चर की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो कमेंट्स करें, इसके आंसर जो हैं वो पोस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके पास आएगी, उसका इंतज़ार करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।